गए। बोलिए गोविंद भगवान की। आ जाइए भक्तों, कथा की ओर गौर करते हैं। कल हमने सती जी की कथा सुनाई थी। महाराज परीक्षित ने सवाल किया है, हे मां मोहिम, अब आप हमें कृपया करके, इन्हीं सती जी ने हिमांचल के घर में जो मैना के गर्भ से जन्म लिया है उनके बारे में और उनकी शादी के बारे में हमें बताएं। मेरे भक्तों, उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, ब्रह्मा पुत्र और इसी बीच में हमारे ये चौधरी यादव परही से ये हमारे भतीजे हैं, पुष्पों के हारों से और 501 के नोट से हमारा जो है सम्मान किया है। परमात्मा हमेशा सद्बुद्धि दे, जो सदमार्ग पर चलते रहें, मेरी प्रभु से यही कामना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ब्रह्मपुत्र नारद जी आ जाते हैं और नारद को आता हुआ देखा हिमांचल ने। आज जो है हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ऊंचे से आसन पर बैठा लिया है बाबा नारद। इधर जब राजा हिमांचल के चेहरे पर ज्यादा खुशी देखी है तो ब्रह्मपुत्र नारद जी कहने लगे, आज तुम बहुत खुश हो, ऐसा तुम्हें क्या प्राप्त हो गया जो आप रह रहे के मुस्कुरा रहे हो। तो हाथ जोड़े राजा कहें और सिद्ध भये सब काम, बिटिया जन्मी महल में धर दीजो प्रभु नाम। भागवत प्रेमियों, राजा हिमांचल कहने लगे हैं, देवऋषि, हमारे घर में एक बिटिया ने जन्म लिया है, आप उसका नामकरण संस्कार कर दीजिए और उनके बारे में हमें बताएं और उसके पति के बारे में बताएं। उसका पति कौन बनेगा, उसके जीवन के बारे में बताएं। और लड़की को गोद में लेकर के मैना पास में आ गई, पूछ रहे हैं, इसकी भाग्य रेखा कर्म रेखा बताओ हमें कैसी है। ब्रह्मपुत्र नारद जी कहने लगे, राजा ये कन्या नहीं है, साक्षात सती भवानी जी है। बोले, कि नारद बोले गिरिराज भक्त, कि नारद बोले गिरिराज भक्त, और ये कन्या नहीं भवानी।
खुद आदि शक्ति प्रगटानी है। सुन रहे हो महाराज, खुद आदि शक्ति प्रगटानी है, तेरे भाग्य की निशानी है। और कहा देवर्षि नारद ने, सुनो महाराज, तेरा लोक पूजे बर पाएगी, तेरा लोक पूजे बर पाएगी, और त्रिलोक पूज कहलाएगी, पर ध्यान रहे इतना राज। सुनो महाराज, पर ध्यान रहे इतना राजा, भोला तो क्या ही आएगी। कहा सुनो महाराज, देवर्षि नारद कहने लगे, राजन इनकी शादी होगी वो भगवान भोले बाबा के साथ में होगी। ये शब्द बाबा नारद के जब